की जय भगवान की। ओम चंद्रमा मनसो जात आरती वन पुत्र हनुमान की जय जय श्री श्याम। श्री सीताराम जय श्री सीताराम। हरिओम। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल। जय श्री राम। जय परमात्मने श्री भक्त जनमाम चंद्रायस्य वदने धीर्था भृत्या वंदे यसा मुह्यन्तो वर्गो मुहकम् सत्यम तमना वारि परिपूर्ण लोक्ष शांता शरपुंडरीको स्मदाल्व्या एतानहं भक्त भम बपुएक नासहि वेतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नाथ समारम्भा अस्मदादेस्कंज महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर राम। जय सिया सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राजा सरकार की जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय गाओ सब लोग श्यामा 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 श्याम जय श्यामा श्याम श्याम श्यामा श्याम जय श्यामा श्याम श्री राम जय राम जय राधे तेरो नाम श्री वृंदावन श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जय सिया राम जय जय 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 हनुमान जय सिया हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम की श्री अयोध्या नाथ की श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जो सरकार की श्री रसिक बिहारिणी बिहारी जो सरकार की श्री केदारेश्वर भगवान की हनुमान जी महाराज की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र की कथा में पधारे हुए सभी भक्तों की कथा में पधारी हुई सभी माताओं बहनों की कथा में आए हुए अभिषेक करने वाले यजमान वीर भक्तों की और कथा सुनने वाले भक्तों की कथा में नाचने वाले भक्तों की कथा में ताली श्री सीताराम हर हर आहा परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय दीन बंधो दया सिंधु शरणागत वत्सल कृपा वत्सल सर्वेश्वर परमेश्वर हृदयेश्वर परमाराध्य राजाधिराज महाराज श्री राम राजा सर उनकी महती कृपा करुणा भूत भावन भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ भगवान की छत्र छाया में पवित्र मौरानीपुर नगर के श्री सद्गुरु आश्रम के परिसर में कथा में पधारे हुए आप सभी भक्तों को हमारा प्रेम से राधे। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। मंच के संगीत के कलाकार आदरणीय हमारे मिथिलेश जी और हमारे विजय भैया, हमारे अभी अभी पधारे इधर विराजे बाबूजी, और इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से सभी के घर घर तक पहुंचाने वाले, क्यों का महीना निकल गया, अब बंद होगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, और ठाकुर जी कह रहे हैं अभी नहीं खुलेगा, अभी तो कृपा की वर्षा चलने दो। चका घर से ही नहीं निकल पाए, के दिवस है, और फिर भी अगर बहुत आने में कोई दिक्कत हो तो अपने घर बैठे भी श्रवण कर सकते हैं। हमारे नौगांव से चतुर्वेदी जी
महीने भर यह YouTube चैनल पर कथा को इस जो मधुर आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप सभी को पुनः पुनः व्यासपीठ से प्रेम से हमारा राधे राधे। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के इस पवित्र महीने में शुक्ल का प्राकट्य दिवस है। इसी श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म दिवस है। हम लोग भागवत जी और भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए भक्तमाल जी के कुछ कि नाभा गोस्वामी जी ने एक माला बनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। माला उस जिस भक्तमाला में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के भक्तों की कथा है। और नीरज भैया आज भी एक भक्त चरित्र सुनते हैं, आज भी हमेशा। भगवत गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरा जैसे भजन करता है मैं उस भक्त का वैसे करते। आप भगवान की याद करते हैं, भगवान आप पर दया करते हैं। आप सबका भला करते हैं तो आपको जीवन में लाभ मिलता है। जो भक्तमाल की कथा है, ये भगवान स्वयं इस कथा को सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं। यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्तमाल जी में जब माला बन जाती है माताओं, तो माला में एक फुंदना होता है, फुंदना। तो माला तो बन गई, लेकिन माला का जो सुमेरु है वो किसको बनाए? थोड़ा ईगो कम करके देखो और लेवल कम करके। की खोज कर रहे थे, लेकिन सुमेरु भक्तमाल का कौन मिले? सामान्य तो सुमेरु हो नहीं सकता भाई। ऐसे ऐसे भक्त हैं भक्तमाल जी में, भगवान उनके नौकर बन गए। अरे कहां तक कहें, कल आपने इस कथा श्रवण की थी सेन भगत जी की। जो सेन भगत जी संत किसको बनाए, इसकी खोज चल रही थी। और एक भंडारा चल रहा था, उस भंडारे में संतों की पंगत हो रही थी। उस पंगत में सबसे लास्ट में, अंतिम में बैठ गए। पत्तल फेर चुकी थी, पंगत फिर रही थी, खीर पूरी सब्जी। अब इनको पत्तल मिल गई, लेकिन खीर के लिए दोना नहीं मिला। खीर परोसने वाले ने कहा कि दोना तो है नहीं, खीर कहाँ दे? करके बोले इसमें दे दो। परोसाइयों ने डांट लगाते हुए कहा, अरे कहां से आ जाते ऐसे। खूब हल्ला मच रहा था, संतों की भीड़ लग गई, कौन है भाई, कौन है? जब दृष्टि पड़ी, संतों ने देखा ये तो श्री रामचंद्र। ऐसी सरल और सहजता जिसमें हो और भक्ति से जिसका हृदय लबालब भरा हो, वही भक्तमाल का सुमेरु बन सकती है भैया। हम आज में, कल में और परसों में थोड़ी थोड़ी चर्चा बाबा की करेंगे, क्योंकि अब उनकी जन्म तिथि, जन्म दिवस है। वाल्मीकि रामचंद्र कथाम भविष्य पुराण में लिखा, कलयुग में श्री वाल्मीकि जी महर्षि, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? स्वयं ये महर्षि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े लिखे लोग। पंडित जी, हमारे सनातन धर्म में जो सबसे प्रथम काव्य है, सबसे प्रथम काव्य, उस वाल्मीकि जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है। वाल्मीकि जी ने पक्षी को देख करके, उसके शोक को देख करके श्लोक गाया
और उस शोकः श्लोकत्व मागता, क्रौंच पक्षी के विरह को देख करके जो श्लोक गाया, तपस्वाध्याय निरता तपस्वी वाग्विदाम्बरः। वाल्मीकि रामायण ये आदि काव्य है, इससे पहले कोई काव्य नहीं था। भगवान श्री राम राजा बन गए, और महर्षि रामायण में केवल रामचरित्र नहीं है, वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी का चरित्र है। ऐसा सीतायाश्चरितम महत् पढ़ करके जब वह अयोध्या के राम दरबार में लवकुश ने जाकर के राम कथा का गान किया, तो सिंहासन पर बैठे श्री राम जी भी सिंहासन से उतर करके और आम जनता के बीच में बैठ करके कथा सुनते थे। वो ऊपर बैठे थे लेकिन इतने भावुक हो गए कि उतर के नीचे बीच में बैठ करके कथा सुने। ऐसे महर्षि वाल्मीकि, ये महर्षि वाल्मीकि भी कौन है? ये महर्षि वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास। हनुमान जी महाराज ने सबसे पहले राम कथा का प्रणयन किया। ये राम कथा तो अनादिकाल से है। ये तो राम कथा गाते ही रहते हैं। शंकर जी तो राम जी की कथा गाते ही रहते हैं। राम, बस थोड़ी सी चर्चा करेंगे फिर आपको कथा सुनाएंगे। चरितम रघुनाथस्यो साम महापातक नाशनम। रघुनाथ जी के रामचरित्र का एक एक अक्षर पुंसाम मनुष्यों के अनेक तीन लोगों को पता चला। ध्यान से सुनना माताओं, दैत्यों को और मनुष्यों को। शंकर जी के पास गए और तीनों ने जाकर के कहा महादेव की जय हो। शंकर जी बोले आओ आओ। कैसे आए? बोले महाराज 100 कोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण है आपके पास। कितनी है शंकर जी के पास रामायण? बांट दो। शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, आप लोग आए हो तो हम बांटते हैं। रामायण 100 कोटि अपारा, 99 की संख्या में शंकर जी के पास। तो शंकर जी ने फिर 1 करोड़ में से फिर तीनों को बांटा। शंकर जी के पास 1 लाख रामायण बची। फिर बोले मैं 1 श्लोक बचा। तो बड़े उदार हो, क्या करोगे? अनुष्टुप छंद का श्लोक। अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? वीर बात मन में आ गई। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। इस 32 अक्षर में 10 अक्षर देवताओं को दिए, 10 मनुष्यों को दिए और 10 असुरों को दिए। शंकर जी ने कहा भैया हमने सब कुछ बांट दिया, अब हमारे पास केवल 2 ही अक्षर हैं। बोले महाराज तो ये नहीं दोगे? बोले ये नहीं देंगे, सब कुछ दे दिया, ये राम नाम हमारे पास रहने दो। तो शंकर जी ने ऐसी 100 करोड़ रामायण बांटी। हनुमान जी ने अपने नख से, नाखूनों से राम जी का चरित्र लिखा शिलाओं पर। हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों, लेकिन थोड़ी देर के लिए उदास हो गए। क्यों? बोले महाराज आपने इतना सुंदर रामचरित्र लिखा, अब हमने जो लिखा है उसको कौन पढ़ेगा, आदर कैसे मिलेगा? हनुमान जी ने कहा कि रामचरित्र सुन करके भी तुम प्रसन्न तो हो गए, लेकिन बाद में तुम्हें क्षोभ हो गया। थोड़ी मीर को हनुमान नाटकम कहते हैं। हनुमान जी ने उसको प्रवाहित किया और महर्षि वाल्मीकि को श्राप भी दिया कि कलयुग में तुम्हारा जन्म होगा। इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए।
नाभा गोस्वामी के तुलसी भयो। हम जैसे कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में, जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो। ना हम लोग करें क्यों? बोले जिन गोस्वामी जीवों को जहाज। आप कहोगे महाराज ये 7 जहाज कौन है? रामायण किस किस के घर में रखी है बताओ? कुछ लोगों के यहाँ रखी है, रखें और केवल रखें ही नहीं, ये राम कथा भैया अनंत काल पटल में हो ही गई है। रची महेश निज मानस रची महेश निज मानस आखा आय सुसकाय शिवास। रची महेश निज पाय सुसमय शिवासन भाखा शिवासन भा। तो हम जैसे कलयुग के जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, ध्यान से सुनना, प्रगट्यों सप्त जहाज 7 जहाज का आश्रय ले लो। लोग सुंदर कांड करते हैं, बहुत अच्छा है। अब तो महाराज खूब पाठ हो रहा है सुंदर कांड का, होना चाहिए, लेकिन हर कांड का पाठ होना चाहिए। किष्किंधा का भी हो आपका काम। और सुनो ध्यान से, जिसके घर में अनुभव की बात बता रहे, वो अयोध्या कांड का श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का पाठ करें। कांड का पाठ करें। हर पाठ का अपना एक अलग महत्व है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये साक्षात श्री वाल्मीकि जी हैं। नादि परा एक अक्षर राम करने वाले हैं। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला वाल्मीक तुलसी भयो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। कल बाबा के जन्म दिवस का सुंदर दिन है, श्रावण शुक्ला सप्तमी। तो कल गोस्वामी, आज केवल हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई है, कल तुलसीदास जी का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, ठीक है ना? बोलो जय सिया राम। आज राम जी को हम लोग क्या सुन रहे थे? आज माता जी नहीं आई, वो सामने बैठती हैं। नहीं भूली? कल सुन रहे थे हम लोग बलि बामन जी का सुंदर चरित्र। आहा, बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पधारे, क्या कहना, कितनी सुंदर। राजा बलि को आज भी सुतल में उनका राज्य है। हाँ, अश्वत्थामा बाबूजी आज भी हैं, अश्वत्थामा आज भी हैं धरती पर, ये चिरंजीव हैं। राजा बलि आज भी हैं जो सुतल में राज्य कर रहे हैं, प्रणयन किया, वो आज भी हैं। हनुमान जी महाराज के विषय में हमने कल बताया था ना माताओं? हनुमान जी महाराज आज भी हैं। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमांश्च विभीषण, विभीषण जी आज भी हैं। कृपा परशुरामश्च, कृपाचार्य जी आज भी हैं।
और श्री परशुराम भगवान अभी भी हैं धरती पर, सप्त चिरंजीवी, और 8वें श्री मार्कंडेय जी जो अभी भी धरती पर विद्यमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। एक मनवंत द्रविड़ के राजा थे, स्नान करने नदी में गए, अंजलि में जल लेकर के जैसे ही अर्घ देने की किसी मछली को देखा तो छोड़ दिया उसको जल में। दूसरी अंजलि में जल लेना चाहे तो फिर वह मछली आ गई और उसने कहा महाराज हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें त्याग क्यों रहे हो। राजा ने अपने कमंडल में रख दिया, घर ले आए। बस रात भर में ही वह मछली इतनी बढ़ गई, बोले महाराज इसमें हमारा गुजारा नहीं होगा, किसी बड़े पात्र में रखो। दूसरे दिन बड़े पात्र में रखा, फिर बढ़ गए भगवान। ऐसे 7 दिन तक तो इतना समुद्र में जैसे ही डाला है, हाथ जोड़ के कहा कि आज आप कौन है। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा हे राजन, आज से सृजन करते करते श्रमित से हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी को थोड़ी देर के लिए नींद आती है कि नहीं? आप लोगों को आती कि नहीं आती? जल ही जल होगा और जब चारों तरफ जल हो जाएगा उस समय तुम महात्माओं के साथ, सप्त ऋषियों के साथ, और बहुत तेज जब हिलोरें आएंगी तो उस समय मेरे सींग से नौका को बांध देना। ऐसी भगवान ने जब आज्ञा दी और वही समय उपस्थित वेदों को बचाने के लिए यह अवतार लिया था। बोलो मत्स्य भगवान की, बोलो भक्तवत्सल। इस प्रकार से मैंने आपको भगवान के अनेक ने जिस वंश में अवतार लिया है, राम जी ने उस वंश की चर्चा करता हूं ध्यान पूर्वक। मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोऽस्य हरेस्तत्र। चंद्रवंश का वर्णन है, जिस वंश में हमारे, और सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, योऽसौ सत्यव्रतो नामो राजर्षिरुद्रवणेश्वरः। मैंने आपको सत्यव्रत की कथा सुनाई। सूर्यवंश के राजा, इतनी कथा है, इतनी कथा, 1 बरस तक भी हम इन सूर्यवंश के राजाओं की कथा, 1 बरस नहीं, 27 100 बरस तक भी बोलते रहेंगे तो भी ये कथा पूरी नहीं। बोलो राजा रहें तो भी सूर्यवंश की कथा हम पूरी नहीं सुना पाएंगे, इतना बड़ा विस्तार है। क्या कहना। और राजा परीक्षित जी को तो अरे 100 बरस नहीं, अगर 1 बरस की भी शॉर्ट में सुनाते तो भी उनके पास समय नहीं है। अरे 1 बरस 4 दिन का समय बचा है। 4 दिन का भी नहीं, 3 दिन का समय बचा है। और अब कितनी संक्षिप्त में कथा सुना भगवान। भले ही आप विस्तार से ना सुनाओ, संक्षिप्त में सुनाओ, लेकिन आप सूर्यवंश के राजाओं की। सुखदेव जी कहते राजन सुनो, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि ऋषि से हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान। इनके 12 पुत्र वैवस्वत मनु, और इन्हीं वैवस्वत मनु के वंश में नभग हुए, नाभाग हो गए। युम्न जी जंगल में आखेट करने गए थे तो एक जंगल में गए जहां शंकर जी और पार्वती जी विहार कर रहे थे। वहां किसी ने आकर जंगल में आएगा, वह पुरुष भी स्त्री बन जाएगा। तो सुखद्युम्न जी महाराज गए हुए थे। नहीं, सर्व श्राप तो व्यर्थ होगा नहीं कि 1 बरस तक पुरुष रहेंगे और 1 बरस तक स्त्री रहेंगे। सुखद्युम्न जी ने वह शरीर छोड़ दिया
इसी अम्बरीश जी हुए। बोलो अम्बरीश। अम्बरीश महाभागो सप्तद्वीपपति मही। अम्बरीश जी महाराज जी का व्रत सबको करना चाहिए, हमने बताया था एक दिन। और ऐसे नहीं करते थे मैया, जितनी एकादशी होती हैं हम लोग तो निर्जला एकादशी कभी साल भर में एक बार आती ज्येष्ठ के महीने में, तो उसको माताएं बहनें बहुत यहाँ भक्त होंगे जो निर्जल करते होंगे। लेकिन अम्बरीश जी तो बोलो राधे राधे। अच्छा तो ठीक है, जिनको हल्ला करना है माइक ले लो, बोलो राधे राधे। तो अम्बरीश जी ने एकादशी का व्रत करते और अपने ठाकुर जी की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। अम्बरीश जी इस सप्तद्वीपवती पृथ्वी के आधार से अपने मंदिर की सेवा नहीं, झाड़ू बुहारू नहीं कराते, सद अमनिया करना, ठाकुर जी के लिए स्वयं रसोई बनाते थे मैया, स्वयं भोजन बनाते, भोग लगाते। और भैया लिखा चकिया चला करके आटा भी निकालते थे। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। इनका सब प्रकार से मन भगवान में लगाता है। भगवान में इनका ऐसा मन लगा था कि ये राजकाज संभालते हुए भी भगवान की सेवा में दिनों में लग जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। में लग जाए। और भगवान में कब लगेगा? जब हमारा मन भगवान की कथा में लग जाएगा। सुनते थे और नैनों से ठाकुर जी का बढ़िया श्रृंगार करते, बढ़िया श्रृंगार। आहा, ठाकुर जी को खूब प्रेम से को लगेगा कि आप आज तो हमारे गोपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लेना कि अब भगवान प्रसन्न है। हमारे एक संत कहा करते थे, जो कितने प्यारे लगते भगवान को आप सजाओ और उनको सुंदर सुंदर भजन गा करके सुंदर सुंदर स्तुति अगर आपके मुस्कुरा नहीं दे तो कहना हमसे। ऐसे अम्बरीश जी महाराज बहुत प्रेम से ठाकुर जी को रिझाते और कहते, हे भगवान कितनी सुंदर आपकी शोभा हो, कितने प्यारे लग रहे हो आप। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको ही देखते रहे। क्या कहना, भगवान कहते, हे अम्बरीश जी आप चक्की चलाते हो, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ठाकुर जी आकर के अपने पीतांबर से कभी कभी अपने पीतांबर से ऐसे हवा करने लगते अम्बरीश जी को। अम्बरीश जी मुड़ करके देखते तो कहते, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? अरे आप भगवान हो, आप अपने पीतांबर से हवा कर रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। और चकिया चलाते हो। अपने भगवान को तुम बसा के तुझे नैनों में छुपा नैनों में मन तुझे वो तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं। बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। हे बांके बिहारी लाल
जाऊं ईश्वर का इठलाती बल खाती पतली कमल का बन जाऊं पीला पटका बन जाऊं पीला पीला पटका बन जाऊं तेरा पीला पटका बन जाऊं तो सके तुझे नैनों में छुपा छुपा के तुझे नैनों माँ के बिहारी लाल की सुधा का पीऊं सामने बैठा के का पीऊं सामने बैठा के रूप सुधा का पीऊं सामने बैठा रूप सुधा का पीऊं सामने बैठा के फूलों की चंद्रिमा मैं तुझको बिठा के तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं बिठा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैन ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे रिझाऊं मन मोहन तुझे लहराऊं बिठा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में पायल का प्यारे हारे बल में चूमा करो संग गाऊं नाचो तेरे संग बिठा के तुझे नैन छुपा के तुझे नैनों में बिठा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में बिठा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैन तुझे रिझाऊं तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं बिठा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में बिठा के तुझे नैनों में ऐसा भगवान से अनुराग करो ऐसा प्रेम करो जैसे अम्बरीश जी ने किया प्रेम से बोलो राधे राधे आहा अम्बरीश जी अपने ठाकुर इतने बड़े धार्मिक राजा थे मैया कि प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे कल क्या क्या बनाना है कूटू का आटा ले आओ थोड़े आलू की भजिया बना लो है चटनी भी बन जाए और महाराज फिर क्या कहना खीर भी बन जाए थोड़ा बादाम का हलवा भी बन जाए एकादशी का व्रत ऐसी निष्ठा से करते हैं जो सबको करी मैया ने कल एक हमें पत्र का दिए जो हमारे पूज्य महाराज जी जब मंत्र दीक्षा देते हैं किसी को तो वो पत्रिका में नियम है वो नियम पहले बताए जाते हैं नाम जप करो एकादशी करो बोले महाराज बस और तो सब नियम बता दोगे सो कर लेंगे लेकिन व्रत की अन्न में
हम लोग अन्न के बिना नहीं जी सकते। अगर 10 मिनट भोजन लेट हो जाए तो घर में ऐसे लगता है कि अब महाराज क्या निष्ठा वैष्णवों की निष्ठा होती है। नाम में निष्ठा, नाम में वैष्णव की निष्ठा होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, आपको सब किया कराया बेकार है। इसलिए नाम में निष्ठा, चलते फिरते हर समय। दूसरा एकादशी निष्ठा, प्रत्येक एकादशी को निष्ठा पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए। मात्र को देख करके प्रणाम करना। आहा, अम्बरीश जी इतना भजन करते, व्रत करते कि इन बात करते, इंद्र की सभा में गए, अरे इंद्र आजकल धरती पे अम्बरीश जैसा राजा नहीं हुआ, जैसे अम्बरीश जी धार्मिक राजा है। तपस्या करते हो, त्याग करते हो, लेकिन धन्य है अम्बरीश जैसी भक्ति, अम्बरीश जैसी तपस्या, उनके जैसी निष्ठा कहीं देखने को नहीं मिल रही है। साजी अपने 10,000 शिष्यों के साथ आए, अम्बरीश जी ने उनका स्वागत किया। आज के दिवस की जाऊं बलिहारते हैं और द्वादशी को पारण करेंगे तुम्हारे यहाँ। जो फलहार कराता है उसको पारण भी कराना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल महाराज, बड़ी कृपा, ये तो हमारे ऊपर कृपा हो गई आपकी। बोले हम स्नान करने जाएंगे सुबह और फिर आकर के भोजन करेंगे। बोले ठीक है। तो अम्बरीश जी अपने शिष्यों के साथ, इधर द्वादशी तिथि निकलने वाली थी और एकादशी करने वाले को द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। पारण माने कुछ अन्न ले लेना चाहिए। महात्माओं से, ब्राह्मणों से पूछा अब हम क्या करें, द्वादशी तिथि निकलने वाली है, दुर्वासा जी आए नहीं, उनको पवाए बिना हम कुछ पाएंगे नहीं, और क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप तो निर्जल बनेगा कि बिना जिमाए जिम लिया। बोले ठीक है। और जैसे ही चरणामृत पाने वाले थे प्रकट हो गए और दुर्वासा जी ने डांटते हुए कहा निष्ठ बनता है साधु ब्राह्मणों को न्योता दे करके स्वयं यहाँ खाने पीने बैठ गया। अम्बरीश जी ने तो हाथ जोड़ लिए, बोले नहीं भगवान, अभी तूने संतों के महत्व को समझा नहीं है। जी ने काल कृत्या का आवाहन किया, प्रेरित किया अम्बरीश जी की ओर। वह काल कृत्य, हे विधाता, अगर हम अपराधी हैं, गाई जाती है राम कृष्ण भज बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा, करें सदा तिनके रखवारी के सुदर्शन चक्र। उन्होंने देखा कि मेरे प्रभु के भक्त को ये काल कृत्या ग्रसेगी, सुदर्शन चक्र आए हैं और उस काल कृत्या को नष्ट कर दिया। लग गए। अब दुर्वासा जी ने भगवान के ताजी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले यहाँ ने कहा कि भक्त के अपराध को भक्तापराध करने वाले को हम आश्रय नहीं दे सकते, इसलिए जिनका तुमने अपराध किया है उन्हीं भगवान नारायण की शरण में जाओ। जैसे ही भक्तमाल में एक दोहा है भैया, प्रभु की नो भगवत मुंह। आगे भृगु जी की कथा है भागवत जी में। पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान नारायण के जब वैकुंठ में गए तो भगवान नारायण तो शेष सैया पर पौड़े भये थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु जी गए, भगवान ने तुरंत आपके आने पर हमने आपको बंदन प्रणाम नहीं किया, पूजन। इतना सुन करके भृगु जी रोने लग गए। बोले सरकार, हम तो महात्माओं के कहने से परीक्षा लेने आए थे। भगवान बोले नहीं। तो लात हनी भृगु हृदय में प्रभु कीनो। अम्बरीश का अपराध करके दुर्वासा जी गए। भगवान ने कहा हे दुर्वासा जी क्षमा करना, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। भगवान आप मना करो। बोले जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ। एक बात बताऊं भक्तों, इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? भगवान को कोई कुछ कहे
भगवान सब सहन कर लेते। यहाँ तक कि भगवान को लोग, ठाकुर जी को, उनके भक्तों को कोई सतान को बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तू अवज्ञा कर गर अनाथ कर जैसा। सोना जलता नहीं है, लेकिन सोने की लंका जल गई पंडित जी। कौन सी अग्नि से सोने की लंका जल गई? बाबा लिखते हैं, जो अपराध भगत कर कर, जो अपराध कर कर, जो अपराध भगत कर कर, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक भगत कर करई। जो अपराध भगत कर कर, राम रोष पावक पावक। अपराध सहन नहीं होता, इसलिए कभी भक्तापराध नहीं करना चाहिए। 32 अपराधों में से भक्तापराध भी है एक। भगवान के भक्त को कभी सताना नहीं चाहिए, सताए नहीं। आज अम्बरीश का अपराध करने से दुर्वासा जी को भगवान ने मना कर दिया। हे दुर्वासा जी, हम आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा नहीं से आकर के उनके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन अम्बरीश जी ने तो हाथ पकड़ लिए। ऐसा ऐसा मत करो महाराज, आप संत हो। 1 बरस तक अम्बरीश जी बिना खाए पिए खड़े रहे नहीं। महत्वम राजन मंगलानि समीहस। आज हमने संतों के महत्व को देखा है, आज हमने भक्त के महत्व को जाना है। भगवान अपने सुदर्शन को मना नहीं कर सकते थे। भगवान कहते हैं कि भैया लोग समझते होंगे कि हम स्वतंत्र हैं। भगवान कहते हम स्वतंत्र नहीं हैं। आप जो रख देते हो ठाकुर जी को, चाहे चिरौंजी दाने रख दो और चाहे खीर मालपुआ रख दो, वो बेचारे पा लेते हैं। जो पहरा दो सो पहन लेते हैं। चाहे मंदिर में बिठाओ, चाहे ऊपर की अलमारी में बिठा दो, जहां बिठा दो बेचारे वहीं। मंदिर के ताला लगा दो, और चाहे भैया सुबह 9 बजे खोलो मंदिर और चाहे 10 बजे खोलो। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीन भक्त जन प्रिय। अरे मैं संतन मणि, मैं मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तन भगत मेरे मुकुट मणि। नॉर्मल करो। भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट मणि में हाजी, मैं भक्तन को दास, भगत
भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते हम तो भक्तों के दास हैं। भगवान अपने भक्तों के कैसे पीछे चलते हैं, जैसे हाल की बयान आज दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी को कहा, धन्य है राजन, आपको धन्य है, आपकी भक्ति को धन्य है। ऐसे सूर्यवंश के शुभतस्तु मनोर जग्ने इक्ष्वाकुर घ्राणतः सुतः तस्य पुत्र सतज। बड़ी विचित्र सृष्टि होती थी भैया पहले। जामवंत जी महाराज भी ब्रह्मा जी को जब जमाई आई, ब्रह्मा जी को जमाई आई जैसे माताओं को कथा में आ रही है ना, आज बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी बरस गया, जैसे ही आई शिथिलता शरीर में। लेकिन कथा में जमाई नहीं आना, कथा में आ गई तो ब्रह्मा जी को जमाई आई मैया, और जमाई जैसे ही आई और ब्रह्मा जी ने मुख खोला तो ब्रह्मा जी के मुख से ही महाराज जामवंत जी प्रकट हो गए। तो छींकते समय इक्ष्वाकु नाम का पुत्र हुआ, इसलिए सूर्यवंश को एक इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। इसलिए राम धार्मिकम ककुस्थ हो गए। और आगे चल करके इसी वंश में महाराज नाम था बाहुक। क्या नाम था? बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक नाम के राजा बड़े प्रतापी थे। इनकी ज्येष्ठ महारानी गर्भवती हुई, लेकिन अन्य रानियों ने सौती या डाह के कारण ज्येष्ठ महारानी को भोजन में विष दे, जहर उसके मस्तिष्क पे रखा था। गर के सहित प्रकट होने से उसका नाम हुआ सगर। बोलो सगर महाराज की। अगर इन राजाओं की कथा हम विस्तार से सुनाएंगे तो महाराज समय तो बहुत हो रहा है, अभी राम कथा भी होना है और कन्हैया का जन्म भी होना है। इसी वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए। ये महाराज इनका ऑपरेशन से हुए थे अपने पिता के पेट से। पहले भी ऑपरेशन होता था। रानी को जो चरु पीना था, जो जल पीना था, वो राजा स्वयं पी गए। धोखे से पी गए, रात में प्यास लगी सो पी गए। वशिष्ठ जी बोले अब तो तुम्हारे पेट से बालक होगा। बोले महाराज अब? बोले अब क्या? पेट फाड़ो। पेट चीरा तो इनके इंद्र आए। इंद्र ने कहा, नाम हुआ उसका, बड़े प्रतापी राजा हुए मानधाता। इन्हीं मानधाता की 50 कन्याएं थी। कितनी थी? एक महात्मा यमुना जी में भजन कर रहे थे। वाह, विराजो यमुना जी में बैठ करके भजन कर रहे थे, जिनका नाम है सौ का विहार देखा एक मत। और बोले देखो तो सामान्य जीव भी, वह भी अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ घर गृहस्थी में रह के कितने आनंदित रहते हैं। अरे हम दिन रात केवल भजन में और तपस्या में लगे हैं, हमें भी तो विवाह करना चाहिए। तो महात्मा के मन में विवाह की इच्छा हो गई। ओ महाराज यमुना जी से बाहर निकला, आज धन्य भाग हमारे, आज आप पधारे। कैसे आए? बोले हे राज, इसलिए एक कन्या मुझे दे दो। मानधाता जी चक्कर में पड़ गए, अच्छे फंस गए। इन बूढ़े बाबा जी के साथ में अपनी कौन सी बेटी का विवाह? तो मानधाता चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। जब कुछ बोले नहीं, विवाह करेगा। सौभरी ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से ऐसा दिव्य अपना यौवन रूप, ऐसे युवक बन गए महाराज। ऐसी सुंदर कन्याओं ने इनके गले में माला डाल दी और बोली महाराज हम तो आप ही के साथ चलेंगे। और जैसे ही उनको लेकर के महलों से निकले, मानधाता को ने प्रणाम किया। लिखा है महाराज भागवत जी में कि इनके द्वारा जो संतति हुई, उनका वंश नहीं। मानधाता की जो कन्याएं थीं
उनका विवाह है सौभरी ऋषि के साथ में हुआ और मानधाता के 3 पुत्र हो गए हैं। और तीसरे पुत्र का नाम था मुचकुंद। यही मुचकुंद जो गुफा में थे, काल यवन ने श्री कृष्ण समझ करके इनकी प्रीति रहती थी और दैत्यों से खूब युद्ध किया था। अब ये थक गए, बोले अब तो हम अपने घर जाना चाहते हैं। इंद्र ने कहा कि अब आप पृथ्वी पर 100 वर्ष हो जाते हैं, तब स्वर्ग में एक दिन होता है, इसलिए अब आपके तो कोई है नहीं, आपकी आगे पीढ़ी बढ़ गई, तो क्या करें, आपको कोई पहचानेगा। तो बोले महाराज हम थक गए, हम तो सोना चाहते हैं। बोले जाओ तुम प्रेम से सो गुफा में जाकर के, और तुम्हें जो जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वो भस्म। धौलपुर के पास में आज भी इनकी गुफा है, चंबल नदी के किनारे, जहां मुचकुंद ने विश्राम किया था। सुखदेव जी त्रिशंकु आज भी आकाश मंडल में बीच में लटक रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन्होंने अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी प्रभाव से मुझे सशरीर स्वर्ग में भेज दो। वशिष्ठ जी ने कहा ये कोई नियम नहीं है, आते हैं और जो मानव देह प्राप्त हो जाता है वहां से ढकेला, वहां से देवताओं ने इनको ढकेला, इधर से वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से बीच में ही उनको रोक। आज भी वो आकाश मंडल में लटकते हुए दिखाई देते हैं। इसी बात धन्य है जिन्होंने सत्य व्रत का पालन किया। और आज भी भैया सत्यवादियों की अगर में कि दिन भर झूठ बोले, दिन भर झूठ बोले। इसी वंश में आगे चल करके महाराज बाहुक हुए और जिन्होंने सगर नाम के पुत्र को जन्म दिया था। सगर की 2 पत्नी थी। परंपरा आगे बढ़ी। यज्ञ का चरु महारानी ने पाया था, हमने सुना है गुरुजनों से, लेकिन कोई विकृति हुई थी तो एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर के उसने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। वशिष्ठ जी ने कहा देवी तुम मुझे बुलाती है क्या, मांस पिंड पर छोड़ा है, उठाए हैं भैया पुराणों में। सुखदेव जी कहते हैं महाराज सगर ने यज्ञदेव जी के आश्रम पर बांध दिया गंगा सागर में। सगर ने पुत्रों से कहा जाओ घोड़ा को देख करके लाओ, कहाँ है। सगर के पुत्र पूरी धरती पर खोज आए, लेकिन कहीं भी इनको घोड़ा नहीं मिला। लौट आए, बोले पिताजी देखाए हम, कहीं भी हमें घोड़ा नहीं मिला। सगर ने कहा पूरी धरती, सगर ने कहा मूर्खों बिना घोड़े के ही लौटा। जी ठीक है, हम धरती खोदते हैं, जिसको हम लोग पश्चिम बंगाल में आजकल बंगाल की खाड़ी कहते, वहां खोदना शुरू किया। खोदते खोदते धरती को महाराज एक आश्रम मिला। कपिल देव जी को देखा तो इति षष्टि सहस्त्रिणः युधा अभियमिमेश तदा मुनि, पकड़ लो इसको, मार दो ये ढोंगी महात्मा। यही घोड़ा पकड़। इनके दूसरी माँ के जो भाई थे उन्होंने आकर के देखा। कपिल देव जी ने कहा ये अपने पाप के कारण भस्म हो गए। तब किया है। तीसरी पीढ़ी में राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने दर्शन दिया, मैं आऊंगी तो सही। ले जी ने कहा हम रोकेंगे। जटाएं फैला के शंकर जी विराजमान थे। गंगा जी आई तो जटाओं में ही अटक गईं। भगीरथ जी ने कहा महाराज बाहर निकालो। कल निनाद करते हुए गंगा जी चली जा रही थी। एक जंगल से निकले तो एक महात्मा जी कुटिया के बाहर बैठ के भजन कर रहे थे। बैठे थे कुटिया के। गंगा जी गईं सो महात्मा जी की कुटिया बहा के ले गईं। महात्मा जी ने पीछे मुड़ करके देखा, गंगा जी को पेट में धर लिया। भगीरथ जी ने देखा कि गंगा जी अभी आ रही थी, लेकिन अब तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई। आशीर्वाद महाराज जी आपने हमारी गंगा जी को देखा। महात्मा जी बोले हाँ देखा है। कहाँ है महाराज जी? यहीं से तो बहती हुई आ रही थी। महात्मा जी बोले हमारे पेट में है। तब तो गंगा जी प्रसन्न हुई हैं, आपने पेट में धर लिया। बोले मेरी कुटिया को बहा के ले गई थी। महाराज अब क्या होगा?
बोले अब क्या करूं बता भैया। भगवान के भक्त हैं। महात्मा जन्हू ने ऋषि ने अपनी जंघा पर ऐसे हाथ पटका और जंघा से ही गंगा को प्रकट कर दिया। कल कल निनाद करती हुई गंगा जी कपिल देव जी के आश्रम पर गईं और सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण किया। और केवल उनका ही नहीं भैया, हम भारतवासियों को भी धन्य कर दिया। हमारे जीवन जन्म को सफल कर दिया। ऐसा कह दे तो गंगा गंगेतियो ब्रूयातियो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। बोलो गंगा मैया की जय। इसी सूर्यवंश में आगे बहुत पीढ़ी के बाद और दीर्घ बाहु के आगे चल कर के महाराज रघु हो गए। इतने प्रतापी राजा हो गए रघु के सूर्य वंश को रघुवंश के नाम से जाना जा गया। फिर बड़े प्रतापी राजा। रघुवंश महाकाव्य है एक। रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप की कथा है। हमारा मन था सुनाए लेकिन अब समय हो रहा है। ऐसे प्रतापी राजा महाराज दिलीप, जिनकी गाय थी नंदनी। नंदनी गाय की सेवा करते थे भैया। एक दिन तो ये सूर्यवंश के राजा थे। एक सिंह आया इनकी गाय को खाने के लिए। धन्य है सूर्यवंश के राजा महाराज दिलीप ने कहा है कि मैं अपना आहार कैसे छोड़ दूं। कहा आपको भूख ही तो लगी है। महाराज दिलीप ने कहा कि आप मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लो, लेकिन गाय को मत खाओ। ऐसे थे भैया सूर्यवंश के राजा। हमारे भारतवर्ष में ऐसे क्षत्रिय हुए, ये केवल और झाड़ करके चले जाएं। क्षत्रिय वंश में कैसे राजा हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम जो क्षत्रिय संकट है तो आज सबसे ज्यादा संकट है ब्राह्मण के ऊपर है। लेकिन हेतु ही है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले भैया चतुर्विध पुरुषार्थ में 4 ही बातें होती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान से सुन। ब्राह्मण की रक्षा के लिए क्यों? बोले ब्राह्मण इस धरती पर रहेंगे तो भैया धर्मानुष्ठान होते रहेंगे। ब्राह्मण की सुरक्षा से धर्म। धेनु माने गाय। हमारे यहाँ धनवानों की गिनती होती थी। सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? जिसकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उनको पैसा वाला नहीं मानते थे, धन होते थे। गजधन, गोधन, बाजीधन और रतन धन खान इकट्ठा कर लिया। लेकिन साथ है बोले विप्र धेनु सुर संत हित। तो गाय की सुरक्षा रहने से धन, तभी तक ये धरती सुरक्षित रहेगी, पवित्र रहेगी। और इस धरती पर यज्ञ अनुष्ठान होंगे, गाय का घी होगा, होम होगा, तब देवता प्रसन्न होंगे। आप कहोगे बाजार से खरीद लाएंगे। बाजार के घी से हवन करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। हम व्यासपीठ धर्म, अर्थ, तीसरे नंबर पर क्या है? काम। काम माने कामना, इच्छा, कामना। मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले संत होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा। इसी अज हुए और अज के हुए हैं महाराजा थे अयोध्या के चक्रवर्ती नागरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। चले बिहारी सांवरिया।
अवध बिहारी सभी लोग गाओ जरा झूमते हुए। सरजू के तीर सरजू के तीर सरजू के तीर अयोध्या नगरी सरजू के तीर अयोध्या गागरिया अवध बिहारी हरि बोलनी नागरिया अवध बिहारी। कनक भवन कनक भवन कनक भवन सिया रघुवर राजे कनक भवन सिय रघुवर राजे कनक देख भई मैं अवध चले अपने नावद अवध बिहारी। बोलो राम राजा सरकार। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज रानियां, लेकिन मानव ही रानियां हैं। कौशल्या महाराज बड़े धर्म धुरंधर हैं, सब कुछ है भगवत कृपा से, बस अब तक कोई संतान नहीं थी। और एक बार भूपति मन माही भय गलानी, एक बार राम कथा में सुना होगा। जीवन में जब भी दुख हो, मन व्यग्र हो, प्रसन्न मन हो ना हो, जब भी मन में कोई बेचैनी हो, यही काम करना चाहिए। क्या बोले? अपने गुरुजी के चरणों में बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। अपने मन की पीड़ा व्यथा संसार से मत बताओ, दुनिया को बताओगे तो सामने तो लोग बहुत मीठा बोलेंगे, अरे राम 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 बहुत कष्ट है, हे भगवान इनको भी एक बेटा दे दो, और पीठ पीछे कहेंगे बहुत अच्छा रहा, बहुत उड़ता था ये। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। इसलिए मन की जो पीड़ा है सुनाओ, अपने गुरु को सुनाओ। सूरत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आज मेरे मन में ग्लानि हो गई। अब कभी राम कथा सुनोगे अथवा दास को अवसर मिलेगा तो आपको विस्तार से फिर ये सब चर्चा सुना पाएंगे कि क्यों ग्लानि हुई। नो एक नहीं, चार चार बेटा होंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो। श्रृंगी ऋषि आए, भगत सहत मुनि आहुत दीने, तो प्रगटे अग्नि अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग अब बचा है आधा। अब पहले जब दोनों हाथ से देंगे ये भी ठीक नहीं, तो कौशल्य अब आप दोनों सुमित्रा को, छोटी बहन को देना। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, तीनों रानियां सगर्भा हुई हैं। बहुत सुंदर वातावरण प्रकट हो गया पृथ्वी पर। महाराज कमल खिल गए, सरोवर निर्मल हो गए,
देवता आनंद में गंधर्व दुंदुभी बजाने लगे हैं। ऐसा वातावरण प्रकट हुआ मानो यह प्रकृति प्रेयसी के रूप में अपने प्रियतम का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हो। भगवान जल्दी प्रकट हो। चैत्र का महीना, चैत्र का जब महीना आता है तो उस समय हिंदू कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, क्योंकि चैत्र में सब कुछ नवीनता दिखाई देती है। किसानों के संवत भी नया, वर्ष भी नया। उस नूतन संवत्सर में चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता सर्वेश्वर परमेश्वर परमाराध्य सर्वशक्तिमान परमात्मा भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन से आपने मुझे दर्शन देकर तो आप सरिस खोजों कहाँ जाई। मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए मैं ही आपका बेटा बन के आ गया। कौशल्या मैया ने कहा सरकार आपको बेटा बन के आने को कहा था, आप तो पिताजी बन के आ गए। कोई क्या कहेगा ऐसा बेटा हुआ कौशल्या के। भगवान बोले माता जी गड़बड़ कोई करेगा तो अभी निपटा देंगे। रावण अत्याचार कर रहा था उस समय धरती पे। कौशल्या मैया ने कहा भगवान ऐसा है, वह मुझे सुख चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठोपा। माता हम छोटे हो जाते हैं, अरे छोटे हो गए दो ही हाथ के रहो, पोशाक उतार दो सो नंगे हो गए। बच्चा होता है तो रोता है, फंस रहे रो सो रोद। बाबा लिखते हैं सोन शिशु रोदन परम प्रिय बानी। सोन शिशु रोदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र ब्रह्मानंद समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। मानव। अब तो जैसे ही रुदन की आवाज सुनी है दास दासियां दौड़ी दौड़ी आई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। यज्ञ किया, जो व्रत किया, जो दान पुण्य किया, जो संतों का आशीर्वाद लिया, जो गुरुजी का आशीर्वाद मिला, उसके फलस्वरूप आपकी ज्येष्ठ महारानी कौशी को ब्रह्मानंद का अनुभव हो रहा। संसार में दो ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। दशरथ जी ने इतना आनंद का अनुभव किया कि दशरथ जी तो महाराज आज आनंद में मग्न हो गए। गले की हीरों की हार, मोतियों की माला महाराज दास दासियों को लुटाने लग गए हैं। खूब आनंद हो गया। दूसरी दासी आई है, महाराज की जय हो। महाराज आपकी मध्यम रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। आहा क्या कहना, पूरे नगर में हल्ला मच गया है। गयो जायो जसोदा जी ने लल्ला, हल्ला में हल्ला मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, हल्ला मच गयो। हल्ला सुमच गयो। जायो सुमच गयो। जायो तीन महले चार चंदा छायो गयो। कावे हाथी गुल्ला अल्लाह
परमानंद मदन राज मुहल्ला मुहल्ला सुमच गयो ने को महाराज सोने की रात सोने आंगने में कुछ लोग अभी भी नाच नहीं रहे हैं। अरे नाचने की हिम्मत नहीं तो बैठे बैठे तो आनंद मृग नैनी अवध की प्रेम भरी प्रमदागन नाचे प्रेम भरी प्रमदागन चल नाचे रामलला सरकार रामलला झुकी रामलला झुकी भरत लालाजू की लखन को सकुचत नहीं को सकी से ठाकुर जी राम जी हमारे प्रकट हुए। जो मांगोगे तो मिले। बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधाई हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। बोलो राम लला सरकार की। राम जी का प्राकट हो गया। परम भक्ता हैं। पसीना आ गया महाराज लेकिन नाचने में कसर नहीं। यही होती है असली भक्ति। पग घुंघरू बांध मीरा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञ का। रामचरितमानस में विस्तार से राम कथा है। भागवत जी में अति संक्षिप्त में राम कथा है। सुखदेव जी ने एक श्लोक सुन लो, पूरी राम कथा सुनने का पुण्य मिल जाए। गुरु भरते त्यक्त राज्यो प्रियाया पाण वैरूप्या शूर्पणखा सेतु खलदव दहनः कौशले। क्या कहते हैं? राम प्रियाया। एक श्लोक में पूरी राम कथा सुखदेव जी ने सुना दी। हमारे कुछ संत बड़े भाव से कहते, बोले भैया राम कथा तो बड़ी संक्षिप्त में। सुनो राम कथा सुनाओ। बोले सुनाओ महाराज। तो कहते एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बामन ना, बाने बाकी नार चुराई बाने बाकी लंक जले हैं। लेकिन राम कथा तो भैया इतनी गंभीर। कौशलेंद्र भगवान क्यों? बोले रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौश अब पर इसलिए राम कथा के समुद्र में डूबने से राम जी ही हमारी। हे राजवी, जो आनंद जो आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि हैं, ऐसे आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम हम राम रखते हैं। मैं भक्तों के हृदय में जो महाराज अपने लाड़ नाम है राम, जिनका स्मरण मात्र करने से भक्त के हृदय में जो भाव भर देते हैं, प्रेम का भक्ति का रस का जो भाव भरने वाले हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई। क्या भरते हैं भरत जी? बोले भाव प्रेम। इनका नाम हम भरत रखते हैं। संहार हो जाए, शत्रु नष्ट हो जाए। कौन शत्रु है अयोध्या में? मंथरा। उसको लात तो शत्रुघ्न ने ही मारा। राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु। आपके पुत्र का नाम लक्ष्मण रहे ना का भगवान रक्षा करें अपनी। क्या करें? एक एक चौपाई ऐसी है, मन नहीं मान रहा। संसार में भगवान के अनेक अवतार हुए, अनेक लीलाएं की, लेकिन रामचरित्र जो ला सिखाने वाला है कैसे जीना है, कैसे
दो पक्ष हो जाते, एक पक्ष भरत जी का, एक राम जी का। अरे कहा भैया ये तो खेल है। गुरु ग्रह गए पढ़न, अध्ययन करके लौटे। यज्ञोपवीत आश्रय लेकर के हम केवल राम जी की कथा का चिंतन। दशरथ जी ने समादर किया है, प्रणाम। तो अपना राज्य कोष धन सब कुछ आपको दे दूं, आप कैसे दूं राम जी को? क्योंकि जिसको हम पहले दे चुके हैं किसी को, राम तो हमारी धरोहर के रूप में है। राम जी को तो पहले ही दे चुके जटायु जी को। एक संत कहते थे बहुविधि का मतलब है, बहुत प्रकार से समझाया और बहुओं के आने की विधि को भी बता दिया। भेज दो इनके साथ, अब बहुएं भी तुम्हारे घर में आ जाएंगी। ताड़का नाम की राक्षसी का वध किया। मैंने इस धरती पर अवतार लिया, पहले आसुरी वृत्ति को जरूंगा। तुम यज्ञ करो गुरुदेव। राम जी ने बिना फल का यज्ञ पूर्ण कराया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम तैयारी करो, चलो मेरे सदन में रुके हैं। गुरुदेव की आज्ञा से कथा हम कह चुके हैं एक दिन। और इधर जित्वानुरूप गुणशील मार्गे ब्रजन भृगुपतेर व्यन जी कहते परीक्षित, जनक जी ने जो प्रतिक्षण जनकपुरी में मिथमानंद, जहां जहां राम लक्ष्मण आज मिथि ओ आज मिथिला न चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सकल सकिया, बड़ का कमाल सकिया। कुंडल सोहे कन कारे कारे कजे नयनवा काल सखिया, दूल्हा में बड़े का झांकी का दर्शन। सांवर सांवर गोरे गोरे आन है, अखिया सुने जुग जुग जीवे जोड़ी हमें क्या। आज मिथिला में दिया सांवरी सुरतिया, इनके गाल सकिया, हर दुल्हा में बड़े का कमा में आनंद हो रहा है, आनंद का वातावरण है। गुरु जी के पास आकर के राम जी तो बड़े सरल हैं, सब कुछ बताते हैं। गुरु जी को यह भी बताते कि मैंने वाटिका में उस यज्ञ की तैयारी है। बहुत विशाल समाज बैठा है, देश देश के राजा महाराजा विराजे हैं ऊंचे सिंहासन पर। महर्षि विश्वामित्र जो धनुष को तोड़ेगा वही जानकी जी के साथ। कहीं 12 ना 10,000 राजा एक साथ लगे होंगे तो कितना बड़ा धनुष होगा। अरे बोले भैया पसर गया होगा। अरे बोले नहीं, सुनो, एक संत कहते बोले एक ही 12 अनुप्रास है। बोले 12 माने एक ही दिन में 10,000। भूप सहस 10 एक ही 12। बोले भूप माने राजा, बाणासुर और कैसे कामी वचन सती। उस भरी सभा में महाराज कहा हाली नहीं हुई है। इतना सुना माखे लखन कुटिल भई भोए, लक्ष्मण विद्यमान रघुकुल मनि जानी। अरे यहाँ सूर्य वंश के 2 सूर्य बैठे हैं और उनके सामने ऐसी अनुचित बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लक्ष्मण जी तब आज्ञा की है, भंजनु भव चापा उठहु राम उठहु राम मेटे हूँ तात जनक। अब तो राम जी
धनुष के पास बड़ी सहजता सरलता से पहुंचे हैं राम जी। आपकी जो सेवा की हाथ में फूल लेकर के खड़े थे, सरकार धनुष तोड़े और हम फूल बरसाएंगे। और महाराज उसी समय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने लक्ष्मण जी को इशारा, पृथ्वी को सावधान किया, दिक्पालों को सावधान किया और राम जी ने दो टुकड़े कर दिया, तोड़ दिया। अरे रघुबर ने धनुषवा लिया, जोड़ लिया रे सज से नाता, जोड़ लिया रे, तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुबर ने। राजा जनक की प्रतिज्ञा, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जिस नाता जोड़ लिया रे धनुषवा। देश बदल के असुर भी अंधा छोड़ दिए, रघुबर ने धनुष तोड़ दिया, तोड़ दिया सवा, तोड़ दिया रे रघुबर ने, तोड़ दिया रे रघुबर ने। अब तो जो बड़े बड़े राजा थे तो महाराज जी मार्ग में आए। अद्भुत है जो स्वतंत्र समय में सुनना चाहिए। ज्ञान की हाथ में फूलों की माला लेकर अली डोले अली फूलों, तो पिया जी को छोड़, जैसे ही जानकी जी पदार्थ झुकते नहीं है, सखियों नहीं झुकते, हम सूर्यवंशी हैं, रघुकुल कमल दिवाकर राम किसी के सामने झुकता नहीं है। सखियों ने कहा कि ये तो बहुत विचित्र बात हो गई। मेरी सुकुमारी लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी बोले हम तो उनके दास हैं, अरे हम सरकार को ससुराल में झुकने को कहें, बोले ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या अब हम बाबा जी विवाह में क्या जाने कि किसको झुकाना है किसको नहीं झुकाना, जो करना है सो करो। अब कौन राम जी को झुकने को कहे। लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए। ये सयानी, ये सयानी सखी हैं। सखियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। क्या बोले राम जी के गले में माला, राम जी के गले में माला। अब राम जी तो ऐसे खड़े थे तन कह जाएं, अपने गले की माला को देखने के लिए। अब तो आनंद हो गया, इस छवि को निहार करके सब प्रसन्न हो गए। सुंदर शोभा। इधर विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुला के आज्ञा दी, सुनो जाओ दशरथ जी को सूचना भेजो। पत्रिका लिखी गई, सेवक गए हैं, दशरथ जी को खबर थी। दोनों ही तरह की बातें थी। खट्टी बातें क्या थी, बोले ताड़का को मारा, फिर यज्ञ में राक्षस आए तो थोड़ी देर के लिए दशरथ जी व्याकुल हो गए, और धनुष तोड़ दिया तो प्रसन्न हो गए। मीठी बात तो महाराज मीठी ही मीठी बातें सुनने को मिली। दशरथ जी बोले तैयारी करो। राम भरत राम ही नर नार। भरत जी और राम जी में कोई अंतर ही नहीं है। राम जी को भरत जी को खड़ा करो तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन राम है कौन भरत है। भरत जी बन गए। क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि जब बारात आगे गई तो बीच में लोग मिले, बोले भैया क्या है ये सब, क्या जा रहा है। बोले बारात जा रही है। बोले दुल्हा तो दिख नहीं रहा, बिना दूल्हे की कैसी बारात। भरत जी से समधी का मतलब क्या होता है, जिसकी बुद्धि समान हो, विचार एक से हो। अब तो महाराज केवल लेन देन की बात होती है, वो जहाँ स्वार्थ है वहाँ समधी नहीं होते हैं। आनंद हुआ है। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा आपकी 4 बेटियां हैं और महाराज के 4 पुत्र हैं, मानो चतुर्विध पुरुषार्थ साक्षात प्रकट हो गए हों। विवाह की तो इतनी बढ़िया चर्चा है भैया, लेकिन क्या करें, टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो यही सिखाती है करना है। वार लें, विदा हुई है। विदाई का प्रसंग तो बड़ा अद्भुत होता है साहब। हृदय से लगा करके माता, अब असली घर तुम्हारा घर पति का ही घर है, इसलिए
सास ससुर गुरु से युस अनुसरी। पति के रुख को देख करके उत्तमश्चिंततम कुर्यात् प्रोक्त को समझ जाए। सीता जी जानकी जी राम जी के हृदय की बात को जानती हैं। यही है कि सी जाननी सीख दी भैया। संसार में हर माँ अपनी बेटी को यही सीख दे तो घर में स्वर्ग हो जाए, आनंद हो जाए। यही सीख देना चाहिए। खैर बहुत बातें हैं, अब बाकी बातें तो अभी और आगे होंगी। आज कन्हैया को बुलाना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अयोध्या में चारों दुल्हा दुल्हन पहुंचे हैं, आनंद हो गया है। और हमारे मिथिला के भक्तों का, संतों का तो भाव ये है कि राम जी को उन्होंने विदाई नहीं किया। वो तो उनका भाव आज भी है कि दुल्हा और दुल्हन सरकार तो मिथिला में ही है। सुखदेव जी अत्यंत संचिप्रिय विरह रुषा रोपित भ्रूविजम। महाराज श्रृंगपेर भगवान शूर्पणखा का मतलब लंबे नाखून नहीं रखना चाहिए। राम जी से उसने कहा आपके जैसा कोई पुरुष नहीं मिला। राम जी तो हमारे रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि पश्यति। पराई स्त्री को जी बैठी हैं, इसलिए सीता चितय कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देख करके बात की। चली जाओ लक्ष्मण के पास गई है। लक्ष्मण जी के पास गई। तुम्हें नौकरानी बनने लायक दिखते, हम तो महारानी बनेंगे। लक्ष्मण जी बोले देवी नौकर के साथ ब्याह होगा तो नौकरानी बनोगे, बनना ही पड़ेगा। डॉक्टरनी बन जाती है ना। और पंडित की और डाकिया की क्या बनेगी? कोई बैठा हो तो बुरा नहीं, मुनि के पास जाओ। फिर लक्ष्मण जी ने भेजा, राम जी के पास आ गई। राम जी ने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार, कोशिश करो देवी, फिर से जाओ। फिर गई लक्ष्मण जी के पास। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बोले हूं, बोले लक्ष्मण जी बोले समझ गए। ना इसको अपनी इज्जत का ख्याल है, ना लोक ना परलोक का इसको ख्याल है। इसलिए नाक कान जब बिलक किए हैं तो अपने असली रूप में आ गई। हाँ, वैरूप्या शूर्पणखा। सुखदेव जी कहते हैं शूर्पणखा को विरूप कर दिया। आकर के इसने ऐसी ऐसी बातें कही। अरे तुम यहां बैठे हो, दो सुंदर राजकुमार के सीता कथा श्रवण, सीता जी की कथा सुन करके, बात सुन करके रावण के हृदय में कामोद्दीपन हो गया। बहुत ध्यान। कथा सुन करके रावण के हृदय में जो कामादिक विकार हैं वो दूर होना चाहिए, लेकिन इसके हृदय में जग गए। सीता जी की कथा सुना रही थी, लेकिन कहने वाली कौन थी? शूर्पणखा। इसलिए शूर्पणखाओं से कथा सुनोगे तो उस कथा से समाज का कल्पपात्र जो है उनसे, कहने वाली शूर्पणखा थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, लिखा है भागवत जी में। लंकेचा जैसे ही राम जी ने चढ़ाई है और ऐसा शब्द हुआ महाराज के पति अगर आज्ञा दे सारथी को इधर चलना है तो वो तो उल्टा चलेगा। राम शक्ति की करें 31 ही सन हत्यो पचारी धड़ाम से राम कहते हुए गिरा है और हाहाकार मच गया। देवताओं के हृदय प्रसन्न हो गए, ऋषियों के कुल। भगवान की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा दी, जानकी जी को लेकर के आए। सीता में प्रविष्ट हुई थी, वो अग्नि से निकल आई बस। इसलिए अग्नि परीक्षा ऐसा नहीं कहना चाहिए। समाज में स्त्रियों को भी हर समय परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या? जनक नंदिनी जानकी के साथ राम जी सबको दिखाते हुए जानकी जी से कहते, देखो हम यहाँ जो प्रतीक्षा कर रहा था राम जी आएंगे।
केवट को विमान में आज सब टकटकी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे थे, राम जी कब आएंगे, राम जी कब आएंगे। भरत जी तो बस चिता जला करके तैयार बैठे थे, अगर बस एक पल भी इंतजार अब नहीं करूंगा। राम जी ने कहा हनुमान जल्दी जाओ। पुत्र हनुमान जी ने आके पाला, यथा योग्य मिले सबहि कृपाला। सुखदेव जी कहते परीक्षित राम जी के आगमन पर आज अवध के घर घर में दीपक जल गए। आज भारत वर्ष के अयोध्या में क्या संपूर्ण भारत जी ने कहा अब समय नहीं लगाओ, ब्राह्मणों से कहा तैयारी करो, राम जी का राज्याभिषेक होगा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब। इस प्रकार से राम जी का चरित्र संक्षिप्त में सुनाया। मत करो हो आए गए रघुनंदन, सजवा दो बंदनवा, मंगल कलश धरा दो, हे रघुनंदन सजवा ओ आंदन सजो। अयोध्या नाथ की है सारी नगरी, अरे खुशका हो रे मंग गए रघुनंदन फुलझड़ियों से ओ आए गए रखवा बंधनवा। हैं के पुत्र ययाति, ययाति की प्रेम से बोलो राधे राधे, सुनाना बंद ही नहीं कर। प्रेम से बोलो राधे राधे, सुनाना बंद ही नहीं कर रहे। चिंता मत करो बस कन्हैया, चिंता मत करो बस कन्हैया आने वाले हैं। इसी यदुवंश आने वाले हैं। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण पधारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आयके में एक दिन बगीचे में श्रृंगार करके घूम रही थी, तो वेश उग्रसेन का वेश बना करके गर्भाधान किया, पुत्र हो गया कंस। क्या नाम था? कंस का मतलब ये होता है महाराज, तो हमने सुना है कि इसको कांस में लपेट के यमुना में, इसको कांस में लपेट के यमुना में बहा दिया। पल्ली पार के राजा बहा दिया। पल्ली पार के राजा सूरसेन उनके पुत्र करने आए थे। बहते हुए उस बालक को देखा, उसको उठा करके ले गए। अपनी हुआ है, बड़ा हुआ। नारद जी ने बताया कि तुम ये और सेना हो गई है, और सेना हो गई है। और मथुरा आकर के एक दिन बोला पिताजी आप बूढ़े हो गए, अब आप तो दूसरा काम देखो, राजकाज हम समाज हमें कोई दिया। बसदेव जी का तुम बारात लेके आना, हमें कोई दिया। बसदेव जी का तुम बारात लेके आना। बसदेव पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा का आदेश है, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बारात लेके आ गए। महाराज इसने बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया और स्वयं सारथी बन अपनी बहन का विवाह किया और स्वयं सारथी बन के रोते हुए आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। रोते हुए आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। रोते हुए बहन को विदा कर रहा है। लोगों ने देखा मथुरा के, अरे राम 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 विदा कर रहा है। लोगों ने देखा मथुरा के, अरे राम 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 महाराज तो बड़े पानी कचे गृहित तलवार लेकर के संतान छोड़ दो, इसको मत मारो। किया है लाना, लेकिन ये आठवीं कोई भी पहली और कोई भी आठवीं हो सकती है।
कहना क्या चाहते हो? बोले हम कंस ने एक एक करके वसुदेव देवकी के 6 पुत्री महामाया से कहा हम करोगी, पूजा होगी गली गली, और परजन्य की नवनंद हो गए। नंद यशोदा जी गर्भवती हैं, ये बात कल जन्म होने वाला, कल जन्म होने वाला रात्रि के 12 बजने में, रात्रि के 12 बजने में, तो अभी 9:30 घंटे कथा। अच्छा बताओ, अच्छा 9:30 घंटे कथा। अच्छा बताओ, अच्छा ईमानदारी से बताना। अगर वाह धन्य है, क्या बात है। सब तो में आप लोग अगर इतने अच्छे श्रोता नहीं तो धन्य है, लेकिन इतना समय हम नहीं लेंगे, आज थोड़ा समय लग गया है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमेश्वर परमात्मा सच्चिदानंद भगवान, लेकिन अभी हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं करना। माता जी कंस सो रहा है, वो आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा। श्री वत्स लक्ष्मम, भगवान ने कहा कि देखो हम इसलिए सब लेके आए, ऐसा बालक ऐसा नहीं, मुझे आए हैं शंख चक्र गदा पद्म लेके, वहां से कन्या को लेके आना। पूरी बात जी ने उठाया है, हथकड़ी बेड़ी खुल गई हो गई। आगे बढ़ जाएं। ताले हो क्या बात हो कन्हैया, बड़ी बात, खुल गए सारे ताले हो गई आज जन्मे। लिए काना आज जन्मे, आज जन्मे सबाई उठ गई, सबाई उठ गई। श्री हमारे पीछे बैठी, हमारे पीछे बैठी है ये। अब देखो माता है ये, अब देखो माता और ठाकुना प्रेम और ठाकुना प्रेम अपना और अपना और अनुसागरम अनुसागरम टकराई सो यमुना जी, टकराई सो यमुना जी। गोकुल में पहुंचे हैं वसुदेव जी, गोकुल में पहुंचे हैं वसुदेव जी। जैसे ही आए, अच्छा जैसे ही आए, अच्छा बोले सुनो रोने की आवाज आ रही है, बोले सुनो रोने की आवाज आ रही है। कहता है लेकिन आकाश में जगदम्बा प्रगट है, लेकिन आकाश में जगदम्बा प्रगट। ये तो हो गई मथुरा की बात, चू होए, ये तो हो गई मथुरा की बात, चू होएगो कचू होएगो कचू होएगो। चलो और जैसे ही चलो और जैसे ही तो तेजस्वी चमकदार हरिशरणम, तेजस्वी चमकदार हरिशरणम मंत्र को जप कियो, और जैसे थाली ले मंत्र को जप कियो, और जैसे थाली लेकर के कांसे की, अरे थाली लेकर के कांसे की, अरे थाली ने जोर से बजाओ मई, अब तो महाराज जोर से बजाओ मई, अब तो महाराज पूरे 84 कोष ब्रजमन दीक्षित वसुदेव जी बाको फल आपके लगे। ब्रजवा मूछन पे इत्र लग, और ब्रजवा मूछन पे इत्र लग, और ब्रजवास आने लगे। गोपियां बीच में खड़ी हैं मार्ग में खाओ, आने लगे। गोपियां बीच में खड़ी हैं मार्ग में खाओ। नंद बाबा भी ठुमका, नंद बाबा भी ठुमका लगा चन किया है, अब झांकी का दर्शन होगा। बाबा भी ठुमका लगा चन किया है, अब झांकी का दर्शन होगा। लगा चन किया है, अब झांकी का दर्शन होगा। ओम स्वस्ताये, ओम स्वस्ताये, स्वस्ति नस्ताय स्वस्ति नस्ताय कर्णेभिर्ंगै लाला की बंसी न कन्हैया लाल, बंसी न कन्हैया लाल की। भैया वो पर्ची, भैया वो पर्ची सब करेंगे करके भी है।
सुनो, सब करेंगे करके भी है। सुनो, और बैठे ही बैठे आप लाना है वो आगे आकर के एक एक करके लाना है वो आगे आकर के एक एक करके। वहां मार्ग में बीच में बाधा नहीं करेंगे, भगवान को आने दो। सब बैठ जाएं माताओं, बैठ जाएं माताओं, बैठ जाएं, सब विराजमान हो जाए, बैठ जाएं, सब विराजमान हो जाए करके आएंगी। बीच में थोड़ा रास्ता बना दिया जाए जिससे भगवान बड़े आराम से ठाकुर जी आ जाएं। कोई बीच में स्पर्श नहीं करें, बस केवल दर्शन कर लें। और अरे सुनी है गोकुल नगरिया, है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा 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 भरिया, आजा आजा गोकुल नगरिया। पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहा है, पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कृपया सभी से हमारा निवेदन है, सभी माताएं बहनें बैठ जाएं। हमें पता है आप लोग बहुत देर से बैठी हैं, ठाकुर जी के दर्शन को आप बैठी हैं, ठाकुर जी के दर्शन को आप लोग बहुत व्याकुल हो रही हैं। सभी विराजमान हो जाएं, आप लोग बहुत व्याकुल हो रही हैं, सभी विराजमान हो जाएं, इससे सबको दर्शन हो, इससे सबको दर्शन हो। सोनी है गो ठाकुर जी तो सोनी है गो ठाकुर जी तो आ गए आपके बुलाने से। मामा भाभी आ गए आपके बुलाने से। मामा भाभी जी श्रीमती और झांकी जी श्रीमती और झांकी है और आदरणीय इस कार्यक्रम के शिवार्चन के आचार्य हमारे आचार्य जी पंडित श्री राजू महाराज ताली बजाएं और जी भर के दर्शन करें। ये झांकी को सदगुरु दर्शन करें, ये झांकी को सदगुरु आश्रम में एक साथ इतनी झांकी रसिक शेष झांकी रसिक शेष बधाइयाँ कल हो जाएंगी, समय बहुत हो गया। बधाइयाँ कल हो जाएंगी, समय बहुत हो गया। नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजन वंदे तीर्थास्पदम शिव विरंजन वंदे महापुरुषते परादरुण बिंब फला। जामृत से स्नान करा दें, बिंब फला जामृत से स्नान करा दें। भक्तों को बधाई, भक्तों को बधाई हो, भक्तों को ठाकुर जी के भक्तों को ठाकुर जी के जन्मोत्सव की बधाई, भक्तन को बधाई, जन्मोत्सव की बधाई, भक्तन को बधाई। भैया अब ठाकुर जी का अब ठाकुर जी का स्नान हो रहा है, स्नान हो रहा है। 100 माखन चोरी का सुंदर प्रसंग बाली का बाली का बार बधाई भैया जी के नंद जी के रात में नंद बाबा के बजना बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, नंद के हाथी घोड़ा पाल के भयो। बोलो नंद के लाला की जय हो। भैया
अब कहना ही बेकार है? बोलो नंद के लाला की। ओ नंद लाला प्रगट भय आज। सुनना है? हम बधाई बाजे बजाने वालों को भी मिलना चाहिए। बना रहे दाऊ सामा जी हरपालपुर से पधारे। आप सभी भक्तजन बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान भी खूब कृपा कर रहे हैं। ऐसी बारिश हो रही है कि सब काम धाम सब बंद कर दिए भगवान ने। जोरदार ताली बजाएं। डस्टबिन है, इसमें आप उस सब कचड़े को इसमें डाल करके कचड़ा नहीं रहेगा। कोई बहन जी आपको भी देंगे, निकालो हृदय का और बिस्किट खाओ हैं, और टॉफी भी पास में, फल भी रखे हैं, और बच्चों के लिए खिलौने भी हैं। श्री मिथिलेश जी ये बहुत सुंदर गाते हैं, तो इनके द्वारा एक सुंदर सी बधाई होगी। आप सबको बधाइयां मिलेंगी और फिर आप लोग आरती करके प्रसाद लेकर के जाएंगे। बोलो नंद के लाला की। इतनी सुंदर छवि को देखते हुए कर गई अखियां जादू कर गई। हो राधा मोटे नैनों में मोटे नैनों में मोटे नैनों में बजरा तेरे मर गई मैं तो श्यामा उड़ा गई। बोलो नंद के लाला की। पीछे तो हो जाओ, हाँ पीछे हो जाओ, पीछे तो हो जाओ, हाँ पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। जी को प्रणाम करें, झूला झुलाएं, लेकिन जी को प्रणाम करें, झूला झुलाएं, लेकिन आप इसलिए आप बिल्कुल भी इस बधाइयां आप कल ही करें, ठीक है? बिल्कुल भी इस बधाइयां आप कल ही करें, ठीक है? अभी देखो हमारे पीछे हो, पीछे हो। अगर महाराज जी बधाइयाँ गाते भी हैं तो आप लोग नच नहीं पाएंगे, और सभी को नचना है अब, बहुत बढ़िया बधाई। जहाँ आप जिस स्थान पे उसी स्थान पे आप नृत्य करें। बढ़िया बधाई। जहाँ आप जिस स्थान पे उसी स्थान पे आप नृत्य करें। हे नंद के आनंद की, नंद के आनंद की, नंद के आनंद भयो दयाल की, दयाल की, जय हो दाऊ दयाल, जय हो दाऊ दयाल की, कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद दयाल की, नंद के आनंद
बल नंद महीप बने नम बल नंद महीप बने नमकीन कीन। पूरा ब्रजमंडल मिठाई बन गया। ओ जायो पूरा ब्रजमंडल मिठाई बन गया। ओ जायो जसोदा जलेला बेड़ी सी रात में। जय कन्हैया लाल 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 की। जी को सब झूला झूला के भागवत जी को प्रणाम कर मैं भी आप लोग समय से विराजे। आज बहुत विलंब दीक्षा लेनी है। वो मुंशी जी के पास में नाम लिखा है कुछ लोगों का। वो हमारे पास में नाम लिखा है कुछ लोगों का। वो हमारे पास ओम चंद्रमा मनसो जा जी की सेवा साहब जी से निवेदन करेंगे कि आए और पूज्य महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। आज श्री ममता मोर जी आए और पूज्य प्राप्त करें। आज श्री ममता मोर जी आए और पूज्य महाराज जी से आदरणीय मोर साहब जी के परिवार की ओर से है। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें। राधे। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की कृपा करें। राधे राधे राधे। और हाँ तो गए ठाकुर जी लगता है लाला की। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याण सख्यो शौर्यो यजायत श्रोत्रात् वायुष कृष्ण की सफल कर ले श्री अब इनको